आज का वीडियो बहुत ही आनंददायक होने जा रहा है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि वेदर द ह्यूमन बॉडी इज पोलर, क्या मानव शरीर ध्रुवीय है। इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन बिंदु पाए जाते हैं। इसी की चर्चा करेंगे और पूरे इतिहास को देखेंगे कि मानव शरीर ध्रुवीय है, इसकी खोज किसने किया। तो आज से लगभग 138 वर्ष पहले की बात है। सन 1886 में डॉक्टर चेजरिन एंड एम डिकेल ने एक पॉम्पलेट प्रकाशित किया और उस पॉम्पलेट के द्वारा उन्होंने दिखाया कि मानव शरीर ध्रुवीय होता है। मानव शरीर में पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं मानव ध्रुवता के आधार पर, ह्यूमन पोलैरिटी के आधार पर, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन बिंदुओं के आधार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इलेक्ट्रिसिटीज, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बिजलियों का बाह्य प्रयोग किया जाता है। द कंट्रेरी इलेक्ट्रिसिटीज आर अप्लाइड ऑन द कंट्रेरी पॉइंट ऑफ द बॉडी। जैसे यदि धनात्मक बिजली है, आप जानते हैं कि RE और YE, RE धनात्मक है, YE ऋणात्मक है। इसी तरीके से BE धनात्मक है, GE ऋणात्मक है और WE उदासीन है, न्यूट्रल है। WU सफ़ेद बिजली को आप शरीर में कहीं भी बाहर से लगा सकते हैं, पोत सकते हैं, लेकिन BE और RE को धनात्मक बिंदुओं पर ही लगाना है। BE और RE चूँकि ये धनात्मक इलेक्ट्रिसिटीज हैं, इसलिए इन्हें ऋणात्मक बिंदुओं पर लगाना है। और YE और G ये ऋणात्मक है, इसलिए ये धनात्मक बिंदुओं पर बॉडी में लगाई जाएंगी। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक ये है कि हम मानव ध्रुवता की बात कर रहे हैं। तो यदि आप किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, पॉजिटिव पोल को बॉडी के जो आर्म्स हैं इनके आउटर साइड पर, जैसे आपका हाथ है इसके बाहरी सतह पर, पैर के बाहरी सतह पर, या सिर के आधे बाएं भाग पर, या ट्रंक जो आपका पीठ है, सीना है, इसके आधे दाएं भाग पर ले जाएं तो वहाँ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी साउथ पोल लाने पर, नॉर्थ पोल लाने पर इन अंगों में कॉन्ट्रैक्शन ये प्रदर्शित करता है कि ये भाग जो है धनात्मक हैं। इसी तरीके से जब साउथ पोल ऋणात्मक मैग्नेट का इनर साइड पर लाया जाता है या राइट साइड ऑफ हेड एंड ट्रंक पर लाया जाता है तो भी कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है। इससे यह पता चलता है कि हाथ और पैर के बाहरी भाग और सिर और शरीर के दाएं भाग ये जो है निगेटिव हैं। इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हैं शरीर के विभिन्न भागों में, तब भी वहाँ कॉन्ट्रैक्शन या ये सिकुड़न या रिलैक्सेशन आता है। अब आप देखेंगे कि मानव शरीर जो है, इसकी जो लिटिल फिंगर है, कानी अंगुली जो है, ये पॉजिटिव होती हैं। तो अगर इस लिटिल फिंगर को आप हाथ के बाहरी सतह पर या पैर के बाहरी सतह पर या सिर के आधे बाएं भाग पर या शरीर के आधे बाएं भाग पर अप्लाई करते हैं तो भी यहाँ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है।
इससे यह प्रमाणित होता है कि ये भाग जो है धनात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। इसी तरीके से आपका थंब जो है, अंगूठा जो है, निगेटिव है। और अगर आप इनको शरीर, हाथ के बाहरी सतह पर या पैर के बाहरी सतह पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ मसल्स में रिलैक्सेशंस होता है। इसका मतलब है कि ये भाग पॉजिटिव हैं। इसी तरीके से अगर आप थंब को हाथ के अंदर वाले भाग पर, अंदर वाली सतह पर, या पैर के अंदर वाली सतह पर, या सिर के दाएं तरफ या शरीर के दाएं तरफ अप्लाई करते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये भाग जो है ऋणात्मक है। तो इस तरीके से ऋणात्मक और धनात्मक बिंदु होते हैं मानव शरीर में। और उपरोक्त के आधार पर डॉक्टर चैजिन और डिकेल ने 7 सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला यह है, राइट हाफ ऑफ द फेस एंड नेक इज नेगेटिव। दायां आधा चेहरे का दायां आधा और गर्दन का दायां आधा ये ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरीके से लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस एंड नेक इज पॉजिटिव। तो चेहरे और गर्दन का आधा बायां भाग धनात्मक होता है। इसी तरीके से आउटर साइड्स ऑफ द आर्म एंड लेग्स आर पॉजिटिव। तो जो ये आउटर साइड्स हैं, हाथ के बाहरी सतह और पैर के बाहरी सतह, ये पॉजिटिव होता है, ऐसे धनात्मक होता है। इनर साइड ऑफ द लेग्स एंड आर्म आर नेगेटिव। तो अंदर की हाथ की सतह और पैर के अंदर की सतह जो है वो ऋणात्मक होती है। राइट हाफ ऑफ द चेस्ट एंड बैक, सीने और पीठ का आधा दायां भाग ऋणात्मक होता है। इसी तरीके से लेफ्ट ऑफ द चेस्ट एंड बैक इज पॉजिटिव। आधा बायां भाग सीने का और पीठ का ये धनात्मक होता है। और ये लाइन ड्रॉन इन द सेंटर ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्कल देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स अल्टरनेटली। तो यदि शरीर के बीचों बीच से एक रेखा खींच दी जाए तो जो ये खोपड़ी है, इसका जो केंद्र है, उस केंद्र से अल्टरनेटली, माने एक बार पॉजिटिव बिंदु एक आएगा तो दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस तरीके से जो एक लाइन खींची जाएगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, उस पे अल्टरनेटली एकांतर क्रम से एक के बाद एक धनात्मक और ऋणात्मक बिंदु होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी इज पोलर एंड देयर आर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रेरी इलेक्ट्रिसिटीज आर अप्लाइड ऑन द कंट्रेरी पॉइंट्स। अर्थात धनात्मक बिजली को ऋणात्मक बिंदु पर बाहर से लगाया जाता है और ऋणात्मक बिजली को धनात्मक बिंदु पर लगाया जाता है, और उदासीन न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी को शरीर में कहीं भी बाहर से लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है मानव शरीर के ध्रुवता, ह्यूमन पोलैरिटी, क्योंकि इसी आधार पर इलेक्ट्रिसिटीज का, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बिजलियों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इनको भली प्रकार समझ लेने से बिजलियों के बाह्य प्रयोग में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।